हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर कर कर रहे थे। इसमें से बहुत सारे पार्ट को हम लोग देख चुके थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग देखते हैं। आज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आज। तो आज सबसे पहले हम लोग अफ्रीका का जलवायु पढ़ते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कैसे क्या है। उसी के बारे में आज हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग बनाइए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अफ्रीका को प्रभावित करने वाले। हेडिंग बनाइए, नोट कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु से कवर करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले जलवायु कोई भी महाद्वीप हो, किसी भी हो, वो अक्षांश और देशांतर पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करता है। तो नोट करते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक से नोट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं अक्षांशीय रेखाओं की स्थिति। क्या देखते हैं? पहला, अक्षांशीय रेखाओं की स्थिति। इसमें क्या देखेंगे? क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे हम लोग तो उस टाइम इसको कवर करेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए जान लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हम लोग का अर्थ, थोड़ी सी जानकारी के लिए जान लेते हैं। ये बना लीजिए अर्थ, ये पृथ्वी बन गया। जैसे कि हम लोग को पता है बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन। और इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, साउथ में 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और ये है जो आर्कटिक विड्थ 66.5 डिग्री। ये क्या है? आर्कटिक विड्थ 66.5 डिग्री। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। अब ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम लोग कवर करेंगे उधर, और हल्का ओवरव्यू के लिए ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक विड्थ, और ये 66.5 डिग्री साउथ आर्कटिक विड्थ। इसे जो बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं इसे? उत्तरी ध्रुव। और इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो हम लोग क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आ जाएगा समझ में। जैसे कि ए वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, मान के चलिए ये है सूर्य। तो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती है कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच, साढ़े साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के साढ़े 23 डिग्री साउथ तक सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं इसे? उष्ण कटिबंधीय पेटी है। कौन सी पेटी है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पेटी।
तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधे पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो तापमान हो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तापमान उच्च होगा। ठीक है। और जैसे कि ए वाला जो पेटी देख रहे हैं हम लोग, ए वाला दोनों साइड, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा? इसे ही नोट करते हैं, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र है ये नॉर्थ में और साउथ में, इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। तो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए उसके दोनों साइड, यानी कि उसमें ज्यादा जो मैक्सिमम पार्ट है अफ्रीका का वो विषुवत रेखीय, मतलब उसका जो जलवायु है विषुवत रेखीय जलवायु में आ जाता है, क्योंकि जो बीचों बीच गुजरती है विषुवत रेखा, इसलिए वहां का जो तापमान है ज्यादा होता है। तो इसे थोड़ा नोट करते हैं हम लोग। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप का जो मैक्सिमम भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का मैक्सिमम भाग, अधिकतर जो भाग है ये देखिए वो कौन सा था? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए इसलिए यहाँ का जो तापमान है, तापमान उच्च है, अर्थात जो यहाँ सूर्यताप जो पड़ता है, सूर्यताप वो हाई रहता है। हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का जब सीरीज आएगा तो उसमें निम्न अक्षांश में जो सूर्यताप होता है उच्च होता है, और उच्च अक्षांश में सूर्यताप निम्न होता है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू यहाँ ले रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं जैसे कि प्रचलित पवनें क्या इफेक्ट डालती है अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु पे। दूसरा लिखिए, प्रचलित पवनें। फिर वही लिखेंगे, अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में जो है विषुवत रेखा, जो इक्वेटोरियल लाइन है, अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप में जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा बीच से गुजरने के कारण, गुजरने के गुजरने के कारण यहाँ पर जो बीच का जो क्षेत्र है यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। कौन सा? लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है, अर्थात निम्न वायु दाब का निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, बनता है जिसे जिसे शांत पेटी कहते हैं। ये शांत पेटी को और क्या कहते हैं? डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं, ITCZ इसे बोलते हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र। इसको सारा हम लोग कवर करेंगे जब वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी का सीरीज चलेगा, तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत नोट करते चलिए। तो इसमें क्या होता है हम लोग देखेंगे जो पवने चलती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, क्या क्या क्रम है, ये सब चीज हम लोग साथ उसमें देखेंगे, तो वहां पे हम लोग का कवर होते चलेगा। तो इसका जो मुख्य विशेषता क्या है, ये जो डोल्ड्रम क्षेत्र है, तो मैक्सिमम भाग जो है अफ्रीका का, जो मैक्सिमम भाग
व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आता है। व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आता है, जिससे यहाँ पे वर्षा होती है, वर्षा अच्छा खासा हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट में कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो जलवायु क्लाइमेट है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करता है। दो हम लोग देखे, तीसरा में देख लेते हैं यहाँ के पर्वत, ये भी इफेक्ट डालती है। पर्वत कैसे इफेक्ट डालती है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में लेसेथो और साउथ अफ्रीका के बाउंड्री पे हम लोग देखे थे क्या देखे थे, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। मान के चलिए ये साउथ अफ्रीका बना दिए, ठीक है। यहीं पे हम लोग इसका जो क्रम है ऐसे है, ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी। तो ये क्या करती है, अपने पूरब में, ये अपने मतलब पूर्वी तट पर, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है अपने पूर्वी तट पर अधिक वर्षा करवाती है और अपने पश्चिमी तट पर कम वर्षा कराती है। ये पूर्वी तट पर अधिक वर्षा कराती है, अधिक वर्षा मतलब जो मानसून तैयार होता है उधर ये टकरा करके पूर्वी तट पर अधिक वर्षा हो जाती है, और जो इसके पश्चिमी तट पर नहीं होने के कारण यहाँ मतलब वायु सीधे निकल जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर कम वर्षा कराती है, कम वर्षा कराती है ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी, ठीक है। इसी तरह एटलस, एटलस देखे थे ना ऊपर, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, 3 देशों में जो फैला था एटलस, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या नाम क्या है, याद आया होगा, 4167 मीटर उसकी ऊंचाई थी, टोबोकल, ठीक है, माउंट टोबोकल। ये क्या करता है, ये हवाओं के समानांतर होने के कारण, होने के कारण वर्षा, वर्षा मतलब मानसून को रोक नहीं पाता, इसलिए वर्षा ना के बराबर होती है, बहुत कम ही वर्षा होती है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। और फिर देखते हैं थोड़ा, यही देख लेते हैं, चौथा पॉइंट में देख लेते हैं तटवर्ती तटवल तटवर्ती महासागरीय जलधाराएं, जलधाराएं इसे मैप के जरिए कवर करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ड्रॉ कर लेते हैं मैप। इसे स्पेन निकालें और ये इटली, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ये निकल गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी जलधाराएं कहाँ पे है, ठीक है, मैप के जरिए अच्छे से कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लू पेन से सबसे पहले तो करते हैं, यहाँ से एक एक जलधारा जाती है बेंगुला की, बेंगुला की ठंडी जलधारा, बेंगुला की ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे तापमान क्या होता है, तापमान सामान्य से कम रहता है यहाँ,
सामान्य से कम रहता है। कहाँ पे? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बेंगुला की ठंडी जलधारा के कारण यहाँ का जो तापमान होता है वह कम होता है। ठीक है, इसे एक यहाँ पे जलधारा यहाँ से पता है कौन सी लाइन गुजरी है? इक्वेटोरियल लाइन, 0 डिग्री लाइन गुजरी है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक ठंडी जलधारा, इसका नाम है कैनरी की ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा, ये इसका भी काम क्या है? ये तापमान जो सामान्य से कम कर देता है, तापमान सामान्य से कम करता है। ठीक है, दो ठंडी जलधारा देखें, और तो हम लोग गर्म जलधारा देखते हैं। जैसे कि यहाँ है, इस वक्त देखिए यहाँ से नीचे आती है, का नाम है अगुलहास की गर्म जलधारा। क्या नाम है? अगुलहास की गर्म जलधारा। गर्म जलधारा ये क्या करती है? अफ्रीका के जो पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी तट है, वहाँ का जो तापमान है, वहाँ का तापमान को सामान्य से ज़्यादा कर देती है, सामान्य से ज़्यादा कर देती है। और यहीं पे एक है, यहाँ से जाती है गिनी की गर्म जलधारा। गर्म जलधारा ये भी तापमान को सामान्य से बढ़ा देती है, ज़्यादा तापमान को सामान्य से ज़्यादा बढ़ा देती है। और यहाँ पे है विषुवत रेखीय जलधारा। विषुवत रेखीय जलधारा, जब जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे ना उस टाइम इसको सारा कवर करेंगे। ठीक है, अभी नोट करते चलिए। कैनरी की ठंडी जलधारा कहाँ पे है, अगुलहास की गर्म जलधारा कहाँ पे है, अगर ये सब चीज, बेंगुला की ठंडी जलधारा कहाँ पे है, ये सब चीज माइंड में आएगा ना तो उस टाइम आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखते चलिए। एक बार एक और अफ्रीका का मैप ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि वहां वर्षा का वितरण, अफ्रीका के वर्षा का वितरण करते हैं। मान के चलिए मेडागास्कर निकाल दिया। देखते हैं यहाँ पे कि वर्षा का जो वितरण है कैसे है। यहाँ से हम लोग देखे थे सहारा मरुस्थल। ठीक है, यहाँ खासकर और गिनी के तट के इलाका जो है साहिल क्षेत्र, सब यहाँ पे 300 से ज्यादा सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये और यहाँ पे हम लोग देखे थे थोड़ा मरुस्थल इलाका, यहाँ लगभग 0 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और ये वाला जो बीच वाला रीजन हम लोग देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पे लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोग कवर किए। अब देखते हैं जलवायु, अफ्रीका की जलवायु।
हेडिंग बनाइए। अफ्रीका की जलवायु, इसे पॉइंट वाइज हम लोग कवर करते चलते हैं, ठीक है। अफ्रीका की जलवायु हम लोग पॉइंट वाइज जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच से गुजरने के कारण यहाँ की जो जलवायु है, कौन सी जलवायु हम लोग नोट कर चुके थे, उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या है यहाँ की जलवायु? उष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अफ्रीका के अफ्रीका के पश्चिमी भाग, यानी कि जो कैमरून है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग कैमरून में मैक्सिमम वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कैमरून में होती है, लगभग 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। वहीं पे वहीं विषुवत रेखा, वहीं देखें तो विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने पर दूरी बढ़ने पर वर्षा कम होती जाती है, वर्षा कम होते जाती है, कम होते जाती है, ठीक है। तो अफ्रीका की जलवायु को वर्गीकरण थोड़ा देखते हैं। वर्गीकरण, पहला नाम लिखते हैं सूडान तुल्य जलवायु। क्या लिखते हैं? सूडान तुल्य जलवायु। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अर्ध शुष्क जलवायु या सवाना जलवायु प्रदेश इसे बोलते हैं। सवाना जलवायु प्रदेश, सवाना जलवायु प्रदेश। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश से लेकर लेकर दक्षिण में 25 डिग्री अक्षांश तक है, अक्षांश तक। इसका सूडान तुल्य जलवायु का जो सवाना जलवायु प्रदेश है, इसके विस्तार कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के दक्षिण में 25 डिग्री अक्षांश तक इसका विस्तार है, ठीक है। इसका विशेषता क्या है? इसका थोड़ा विशेषता नोट करते हैं। इसका विशेषता लंबे समय तक शुष्क और कम समय तक ग्रीष्मकाल ग्रीष्मकाल होता है। क्या होता है? अधिक समय तक शुष्क मौसम रहता है और बहुत कम ही ग्रीष्मकाल, मतलब गर्मी का जो टाइम होता है बहुत ही कम ही होता है। इसका इसका मुख्य विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या है? यहाँ पे यहाँ पर लंबी लंबी घास होती है। अभी दिखाएंगे चित्र में। यहाँ पे क्या होती है? लंबी लंबी घास होती है। विशेषता क्या है? या लंबे लंबे समय तक शुष्क, यहाँ पे लंबी लंबी घास होती है, ठीक है। और दूसरा जलवायु लिखते हैं स्टेपी
स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या है स्टेपी तुल्य जलवायु? ये जो सुडान जलवायु है उसके नॉर्थ में और इसके साउथ में जो सवाना घास का मैदान है उसी को विस्तार को हम लोग स्टेपी तुल्य जलवायु बोलते हैं। मतलब जो स्टेपी तुल्य जलवायु है यहाँ पे जो सवाना घास का मैदान है यहाँ पे लंबे लंबे घास पाए जाते हैं और स्टेपी तुल्य जलवायु में छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि इसको लिख सकते हैं सवाना प्रदेश के सवाना प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? स्टेपी तुल्य जलवायु। इसका विशेषता क्या है? यहाँ पर छोटी छोटी घास पाई जाती है। छोटी छोटी घास छोटी छोटी घास के मैदान अर्थात बोल सकते हैं कि 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री अक्षांश के उत्तर और 25 डिग्री अक्षांश के जो नीचे वाला क्षेत्र है वो उसी को स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश बोलते हैं। अभी मैप ड्रॉ करेंगे उसके जरिए सारा क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी नोट करते चलते हैं हम लोग। स्टेपी तुल्य हम लोग जलवायु देख लिए। फिर नेक्स्ट कितना टोटल देखें? 2 देखे ना, 2। तीसरा हम लोग नोट डाउन करते हैं। तीसरा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को भी पता है कि जो है इसका विस्तार कहाँ से है। इसका विस्तार सवाना सवाना जलवायु के उत्तर तथा दक्षिणी भाग को एग्जाम्पल में देख सकते हैं सहारा मरुस्थल, नाबीब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। और विशेषता देख सकते हैं कि विश्व के जो सर्वाधिक तापमान होता है इसी इसी मरुस्थल में होता है। विश्व में सर्वाधिक तापमान इसी मरुस्थल में होता है। इसी मरुस्थल में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं अल अजीजिया। अल अजीजिया एक जगह का नाम है लीबिया में। यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 58 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ का टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट जलवायु हम लोग देख लेते हैं उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग को क्या बोलते हैं? अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग में इसका विस्तार है। इसका विस्तार कहाँ है? अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग में। जैसे कि देख सकते हैं मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मेडागास्कर जो द्वीप है, मेडागास्कर, वहीं उष्ण जलवायु उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश यहाँ पर मिलता है। ठीक है। 5वां पॉइंट में हम लोग नोट कर सकते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। थोड़ा नोट करते हैं इसके बारे में।
भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश, जैसे कि इसे नोट कर सकते हैं। नॉर्थ में जो अफ्रीका के जो उत्तर में जो देश है, एग्जाम्पल में अफ्रीका के उत्तरी तट पे पाया जाता है। कहाँ? अफ्रीका के उत्तरी तट में, जैसे कि देख सकते हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया आदि देशों में ये पाया जाता है। और अफ्रीका के दक्षिणी तट में अगर देखें तो साउथ अफ्रीका जो देश है, वहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश, साउथ अफ्रीका के जो सबसे साउथ में है, अंतरिप आशांतरिप, वहाँ पे मिलता है भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश। तो छठा पॉइंट में हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं पर्वतीय जलवायु प्रदेश। छठा पॉइंट में पर्वतीय जलवायु प्रदेश। कहाँ पे इसका विस्तार? इथोपिया। कहाँ पे? इथोपिया में। इथोपिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सातवां लिख सकते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसे के देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में, नटाल क्षेत्र के संकीर्ण हिस्से में, संकीर्ण भाग में इसे देख सकते हैं। ठीक है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अब अब हम लोग मैप के जरिए थोड़ा देखते हैं इसे कि कौन कौन सा कहाँ पे है। स्पेन, इटली, ब्रिटेन सी, काला सागर, भूमध्य सागर, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, सेनेगल, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, कैमरून और नामीबिया, साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका, और ये लाल सागर, अदन की खाड़ी, ये निकल गया। थोड़ा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से कौन सी लाइनें गई है, ध्यान रखिए, कर्क रेखा। और यहाँ से इक्वेटर लाइन, यहाँ हम लोग दे सकते हैं मेडागास्कर, मेडागास्कर के थोड़ा सा मकर रेखा यहाँ। ठीक है, एक लाइन हम लोग यहाँ निकालते हैं मेडागास्कर के जस्ट नीचे 25 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ठीक है, और यहाँ हम लोग निकालते हैं 10 डिग्री। ये कितना है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये है कर्क रेखा। ठीक है, ये है 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ये जो देख रहे हैं, ओ सॉरी, ये है 10 डिग्री नॉर्थ, और ये जो निकाले हम लोग 25 डिग्री साउथ, ये है 23.5 डिग्री साउथ, बोल सकते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। ठीक है, क्यों लिखे अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालते हैं
10 डिग्री नॉर्थ हम लोग देखे थे, और नीचे यहाँ से हम लोग निकालते हुए ये वाला निकालें। ये थोड़ा अलग पार्ट है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसे बोल सकते हैं हम लोग सवाना जलवायु प्रदेश है। कौन सा? सूडान तुल्य जलवायु जो पढ़े हैं, इसी को हम लोग सवाना घास के मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाना प्रदेश या सवाना घास के मैदान। ठीक। इसी के जो नीचे थोड़ा हम लोग देखे थे ना कि 25 डिग्री के नीचे इधर ये वाला रीजन जो है, ये स्टेपी तुल्य जलवायु है। क्या है? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक। तो और ये वाला जो रीजन देख रहे हैं हम लोग, ये वाला रीजन, ये उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। क्या है? उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। और इधर वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं हम लोग, ये साहिल क्षेत्र। क्या है? साहिल क्षेत्र। अरे साहिल क्षेत्र के जो ऊपर में है, इसे बोलते हैं भूमध्य सागर, नहीं, ये जो है मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल, इसे बोल सकते हैं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। और इसके ऊपर वाला ये जो है, ये वाला रीजन, इसे बोल सकते हैं भूमध्य भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार यहाँ पर भी है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार यहाँ पे है। और हम लोग जो ये वाला छोड़े हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वही है मरुस्थलीय मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहीं पे हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे नाबी मरुस्थल, और यहीं पे देखे थे बीच में कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। और यहाँ पे हम लोग देखें पर्वतीय जलवायु प्रदेश। क्या है? पर्वतीय जलवायु प्रदेश। तो इस तरह हम लोग सारा कवर किए। ठीक है, मैप के थ्रू भी हम लोग देख लें कौन कौन सा कहाँ पे है, इसका वर्षात कहाँ होता है, ये भी हम लोग कवर किए। ठीक है, ये स्टेपी घास के मैदान, तो हम लोग वर्षा का वितरण हम लोग देख लिए। आइए मैप के जरिए हम कवर करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सा देश में क्या क्या मिलता है। ठीक है, ऑयल, ये जो ये सब जो इलाका है, ये सब सारा ऑयल का इलाका है। तेल, ये सब तेल का इलाका है सारा, क्रूड ऑयल ये सब जो मिल रहा है, ये सब। इधर देख रहे हैं हम लोग गोल्ड। यहाँ कौन सा देश था? ये देखिए देश वाइज मैप में जो ड्रॉ हुआ है, देश वाइज है। ठीक है, गोल्ड कहाँ पे मिल रहा है? गोल्ड हम लोग देखे थे ना, उत्तरी सूडान, उत्तरी सूडान। ठीक, यहाँ पे क्या था? कैमरून के बगल में इलाका जो था। और ये क्या था? डायमंड कहाँ मिल रहा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
ऑफ कांगो। और कॉफ़ी देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कॉफ़ी, ये सब जो देखे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, यहाँ कॉफ़ी मिल रहा है। लाइफ स्टॉक, ये सब चाय वाला, मतलब चाय कॉफ़ी वाला जो इलाका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इधर इधर वाला पार्ट। मेडागास्कर में क्या है, कॉफ़ी। और सोना कहाँ मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में सोना। लेसेथो सूज के लिए फेमस है, सूज के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। डायमंड, कहाँ है डायमंड, नामीबिया, नामीब जो देश था, ये अंगोला था। यहाँ पे क्रूड क्रूड ऑयल के लिए फेमस है अंगोला। और इसी तरह तंजानिया हम लोग देखे थे, गोल्ड के लिए फेमस है। ये मोजाम्बिक एल्यूमिनियम के लिए फेमस है, एल्यूमिनियम, मोजाम्बिक। तो इस तरह हम लोग देखते चलते फिर साहिल वाला जो रीजन हम लोग देखे थे ना, कि तो साहिल वाला क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, देखिए इसका विस्तार। थोड़ा सा मॉरिटोनिया, ठीक, सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, इस साहिल का रीजन है। क्या है, साहिल रीजन। चाड, सूडान, इरिट्रिया। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्री है, ठीक है। ये सब क्या है, साहिल वाला रीजन है। इसके ऊपर हम लोग क्या देखे अभी, सहारा रेगिस्तान। और इसके नीचे इसके नौ इसके नॉर्थ में हम लोग देखे सहारा रेगिस्तान। और इसके साउथ में हम लोग सवाना वाला, जो सवाना घास के मैदान देखे थे, ये देखे थे ना, विक्टोरिया झील। और नेक्स्ट आते हैं, वही है साहिल वाला जो क्षेत्र है, मोरिटानिया, सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया। ये सब रीजन जो है साहिल वाले रीजन है, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे थे, अब इससे मैप के जरिए देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, लंबी लंबी घास कौन सा था, स्टेपी या सवाना, बात बोलिए, स्टेपी है या सवाना। ये सवाना घास का मैदान है। क्या है, सवाना घास के मैदान, लंबे लंबे घास है। देखिए इसका विशेषता क्या देखे थे, लंबे 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 घास, ठीक है, सवाना घास का मैदान। ये भी है सवाना घास का मैदान। क्या है, सवाना घास का मैदान। ये जो देखे थे सवाना घास के मैदान के जो नीचे, सवाना घास के मैदान के नॉर्थ में और सवाना घास के मैदान के साउथ में जो देखे थे स्टेपी घास के मैदान, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्टेपी घास के मैदान है। देखिए क्या है, स्टेपी घास का मैदान। ये देखिए स्टेपी घास का मैदान, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए स्टेपी घास का मैदान। हाँ, और ये वाला जो देखे थे ग्रासलैंड हम लोग देखे थे ना, इसका नाम है सवाना घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान, इतना एरिया में भी इसका फैला हुआ है, ये सवाना घास का मैदान। इसी का जो दक्षिणी और उत्तरी विस्तार, मतलब छोटे छोटे जो घास पाया जाता है सवाना घास का मैदान का ही, उसी को हम लोग स्टेपी तुल घास का मैदान बोलते हैं। इधर इसका विस्तार है, ठीक है, इधर। और थोड़ा थोड़ा हल्का 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 इधर, हल्का हल्का उस स्टेपी तुल का क्या बोलते हैं इसे, स्टेपी घास का मैदान। और ये क्या है, मरुस्थल इलाका है, मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ हम लोग क्या देखे थे, साहिल क्षेत्र, साहिल क्षेत्र। और साहिल क्षेत्र के ऊपर में क्या है, मरुस्थल। ये क्या देखे थे, भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश। यहाँ यहीं पे हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, पर्वतीय जलवायु प्रदेश। और यहाँ पे हम लोग जो देखे थे आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तो वही है मैप, वही मैप है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ये जो 10 डिग्री है नॉर्थ, 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री साउथ,
और ये 25 डिग्री साउथ। तो हम लोग देखे थे ना, ये घास का मैदान वही है। तो मैप के जरिए हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। ये जो प्रदेश है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। यहीं पे हम लोग देखे थे अभी पर्वतीय जलवायु प्रदेश, और नामीबिया और मेडागास्कर, ये वाला जो क्षेत्र देखे थे, इसे बोलते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। क्या बोलते हैं? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु बारीक से हम लोग नोट कर लिए, क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, पर्वत देख लिए, तटवर्तीय महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सा चलता है। अबुल हास की गर्म जलधारा कहाँ पे है? हिंद महासागर की ओर है कि अटलांटिक महासागर की ओर है? कैनरी की ठंडी जलधारा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर है कि दक्षिणी पश्चिमी तट पर है कि पूर्वी पश्चिमी तट पर है, कहाँ है, ये चीज माइंड मैप करना। गिनी की गर्म जलधारा कहाँ पे है, ये चीज माइंड रखना है। ठीक है, वर्षा का वितरण हम लोग देख लिया, कहाँ पे कौन कितना ज्यादा वर्षा होता है। इसके जरिए मतलब क्वेश्चन एलिमेट कर सकते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, ये चीज माइंड इतना मैप हो गया ना तो हो सकता है इससे। तो और अफ्रीका की जलवायु हम लोग देख लिए, क्या था उसमें, सारा एक एक करके नोट भी कर लिया। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इसे मैप के जरिए हम लोग पूरा कवर किए। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।